सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां ताक झांक करने लग गई है। मतलब साफ है कि वो हृदय से हिमायत नहीं करते और वोट के डर से विरोध नहीं करते। दोनों बातें, हृदय से, दिल से वो समर्थन नहीं करते और वोट के डर से विरोध नहीं करते। हम दिल से और दल से समर्थन करते हैं, लेकिन हम आपसे यह अपील भी करते हैं, यह उम्मीद भी रखते हैं, और यह सिर्फ मेरी आवाज नहीं, यह पीस पार्टी की आवाज नहीं, यह मुल्क के मुसलमानों की आवाज। मुल्क के आम मुसलमान ये चाहते हैं कि सियासी क़यादत हमारी मजबूत हो, और सियासी क़यादत मजबूत तब होगी जब ये तमाम उलमा अपनी दुआओं से इस पार्टी के सरबराहों को, मेहनत करने वालों को नवाजेंगे। चाहे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, चाहे मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब हो, चाहे डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब सर्जन साहब हो। मैं अपील करता हूं तमाम मजहबी पेशवाओं से, मजहबी कायदीन से, कि आप एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर इन सभी सियासी कायदीन को भी बुलाएं। आपने अपनी तकरीर में कहा है कि हमें मुत्तहिद होकर सीने पर गोली खानी है, पीठ पर नहीं खानी है, संघर्ष करना है। तो जो पार्टियां संघर्ष कर रही है अपने वजूद को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, भाईचारा को बचाने के लिए, अमन और अमान को कायम करने के लिए जो पार्टियां संघर्ष कर रही हैं, आपको ऐसी सियासी, मुस्लिम सियासी क़यादत को भी बचाना पड़ेगा। भोपाल में एक कार्यक्रम में देश के प्रसिद्ध माने जाने आलिम, जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब मौलाना महमूद मदनी साहब ने एक लंबी चौड़ी तकरीर की थी। उस तकरीर को अगर पूरी तरह से शुरू से आखिर तक आप सुनेंगे और उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो तकरीर पहले लिखी गई है, फिर उसे बोला गया। पूरी तकरीर किसी ने पहले बेहतरीन ड्राफ्टिंग करके उसको सजाया है, फिर मौलाना महमूद मदनी साहब के हाथों में दिया गया है और आपने वो तकरीर आवाम के दरमियान की। जाहिर सी बात है, जब कोई ड्राफ्ट तैयार होता है, जब कोई तकरीर लिख दिया जाता है तो उसे रिव्यू भी किया जाता है, पढ़ा भी जाता है, उसके बाद जाकर उसको बोला जाता है। तो उसमें गुंजाइश जो है वो बहुत कम बच जाता है कि कोई कमी निकाल पाए। लेकिन उस तकरीर के बाद भी मुल्क में वाबीला मचा हुआ है। तमाम टीवी चैनलों में लगातार उस पर डिबेट कराए जा रहे हैं, अखबार में आर्टिकल लिखे जा रहे हैं और तमाम तंजीमों के तबसरे उस पर आ रहे हैं, कमेंट्स उस पर आ रहे हैं। तमाम पार्टी के प्रवक्ताओं से टीवी में और दूसरे चैनलों में उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपका क्या नज़रिया है मौलाना की इस तकरीर पर। मौलाना की तकरीर में 3 बातें प्रमुख रूप से हैं जो बहस में लाई गई है। पहली बात, उन्होंने जिहाद का जिक्र किया। दूसरी बात, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सुपरमेसी पर एक सवाल रखा। और तीसरी बात, उन्होंने जो जोर देकर कहा है वो ये कहा है कि हमारे मजहबी मामले में मुदाखलत, इंटरफेयर किया जा रहा है। इन तीनों बातों पर पीस पार्टी का क्या नजरिया है, ये आवाम तक जाना बहुत जरूरी है। पीस पार्टी चूंकि पॉलिटिकल पार्टी है और मुझे लगता है कि पूरे भारत में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता ने आज तक, पिछले 3 दिनों से मैं सारे डिबेट्स देख भी रहा हूं, शामिल भी हो रहा हूं, हाजी नाजिम साहब भी कई डिबेट में अभी रहे इस पर, इस पूरे डिबेट में किसी भी पार्टी के प्रवक्ता ने, सेकुलर पार्टियों की बात कर रहा हूं, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, मौलाना महमूद मदनी के इस बयान को ना तो खारिज किया, ना तो स्वीकार किया, ना समर्थन कर पा रहे हैं वो, ना विरोध कर पा रहे हैं। जबकि वो पार्टियां जिसे हम कम्युनल कहते हैं वो खुलकर विरोध कर रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी और उनके अधीनस्थ काम करने वाले संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधीनस्थ काम करने वाले संगठन
लगातार मौलाना मदनी के बयान का विरोध कर रहे हैं। कई जगह उनके पुतले भी जलाए गए। लेकिन भारत में जो सेकुलर पार्टियां हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, एनसीपी, जेडीयू, इस तरह की वो तमाम पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, उन पार्टियों की तरफ से या उन पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से जो भी बयान आए हैं वो टाल मटोल या गोलमोल करने वाले बयान आए हैं। ना तो वो खुलकर समर्थन कर पा रहे हैं, ना ही विरोध कर पा रहे हैं। इसका मतलब कि सेकुलर पार्टियों पर जो आरोप पीस पार्टी के द्वारा लगाया जाता या एमआईएम के द्वारा लगाया जाता, वो अब सिद्ध होने लगा। मेरा कहना है, सरासर मोम हो या संग हो जा, दुरंगी छोर एक रंग हो जा। ये ढुलमुल यकीन जो है लोग, अगर बात सच है तो समर्थन कीजिए और बात अगर गलत है तो विरोध कीजिए। दो लाइन की बात है। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, ये तो नहीं चलेगा ना। पीस पार्टी स्पष्ट तौर पर जमीयते उलमाए हिंद के पिछले तमाम क्रियाकलापों का, जिसमें मुसलमानों की माशी बदहाली, सियासी बदहाली, समाजी बदहाली शामिल है, उस पर जमीयते उलमाए हिंद के नकारात्मक रवैयों का, नेगेटिव कामों का विरोध करती रही है। लेकिन उलमा का विरोध नहीं है। अगर काम पॉजिटिव होगा तो समर्थन किया जाएगा। इसलिए ये जो बयान आया है भोपाल में, इस बयान में जो मुद्दे उठे हैं, पीस पार्टी मानती है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो निजाम चल रहा है, जो सरकारें चल रही है, और उन सरकारों के नाम पर जो संगठन अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं, उन संगठनों के द्वारा जो एक विशेष कम्युनिटी और विशेष जाति को निशाना बनाया जा रहा और जुल्म पर जुल्म जो लगातार किए जा रहे हैं, इस पर सरकार जो पक्षपात कर रही है और सरकार जाति देखकर और धर्म देखकर जो फैसले ले रही है, ये गैर आईनी, ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह। एक ऐसे डेमोक्रेटिक देश में जिसका दुनिया में ढोल बजता हो, डंका बजता हो, उस डेमोक्रेसी में आप जाति और धर्म देखकर अगर फैसले करेंगे, थाने में भी, अदालत में भी अगर इस तरह के फैसले आने लगेंगे, तो आप कल्पना कीजिए कि फिर जो लोकतंत्र प्रेमी है, जो देश प्रेमी है, जो समाज प्रेमी है, जो मानवता से प्रेम करता है, उसका चुप रहना गोया के ऐसे जुल्म करने वाले लोगों की हिमायत करना हो जाएगा। लेकिन चूंकि जुल्म भी फारसी, उर्दू, अरबी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मुल्क के बहुत सारे लोग, बहुत सारी आबादी, उसमें मुसलमान भी शामिल हैं, जो उर्दू, अरबी, फारसी से दूर हैं, वो जिहाद, जुल्म, मजलूम और जालिम के बीच फर्क नहीं समझ पाते हैं। इसलिए अक्सर मैं ये प्रयास करता हूं, मैं ये कोशिश करता हूं कि हिंदी अधिक बोलूं, जो भारत में प्रचलित भाषा है, जिसको लोग समझते हैं। तो अत्याचार यदि होता है और संविधान के रहते हुए संवैधानिक व्यवस्थाओं को दरकिनार कर कर कोई सरकार अगर निर्णय थोपती है, तो स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है कि उसे सड़क पर आना चाहिए। यानी अत्याचार के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ मजबूती से खड़े होने की जरूरत है, और उसी को मौलाना मदनी साहब ने जिहाद के शब्द में इस्तेमाल किया और उसको डिफाइन भी किया। चूंकि
हमारे उलमा ने जिहाद को पहले नहीं डिफाइन किया और जिहाद की धारणा एक ऐसी बना दी गई देश में कि वो आतंकवादी संगठन जिनका संबंध कहीं ना कहीं इस्लाम से ही होता है, नाम भी वो इस्लामिक रख लेते हैं और वो फिर अमानवीय कृत्य करते हैं, वो बम फोड़ते हैं, वो हमले करते हैं, वो परेशान करते हैं और वो अपने आप को जिहाद से जोड़ते हैं। उलमा को उस वक्त से लेकर आज तक लगातार ऐसे तथा कथित जिहादी जो इस्लाम की आड़ में अमानवीय काम करता रहे और वो इस्लाम की ओट में छुपना चाहे, वो जिहाद जैसे पवित्र शब्दों को ढाल बनाना चाहे, ऐसे लोगों का जमकर विरोध करना चाहिए था। कहीं ना कहीं इसमें हम चूके हैं, इसलिए हमारे देश के हिंदू भाई जिहाद के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाए। अब जब बात आई है सामने तो ये रुकनी नहीं चाहिए। जिहाद का जो वास्तविक अर्थ है, उसकी जो परिभाषा है अकॉर्डिंग टू कुरान, वो आवाम के बीच जाए। और हमने आज से 2 साल पहले एक टीवी चैनल में डिबेट के दौरान कहा था कि हां, मैं जिहादी हूं और मैं मानता हूं जो जिहादी नहीं है वो निकम्मा है। संघर्ष ही जीवन है, जो संघर्ष से भागा वो मृत हो गया और संघर्ष को ही जिहाद कहते हैं। अभी कई लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आप लोग परिभाषा गढ़ रहे हैं। कहाँ गया वो फिरोजुल लुगात, जरा चेक करके देख लो जिहाद के मायने। कल मैंने गूगल पर सर्च किया था, आज आप लोगों से फिर विनती करता हूं, सारे चैनल के हम पत्रकारों से कहना चाहते हैं कि गूगल पर आप भी सर्च करें। जिहाद के अनेकों अर्थ आएंगे, उसमें संघर्ष सबसे पहले आएगा। संघर्ष, प्रयास, प्रयत्न, स्ट्रगल, कोशिश, इसी को हम जिहाद कहते हैं। लेकिन सकारात्मक संघर्ष को जिहाद कहते हैं। वो प्रयास जिससे शोषित वर्गों को शोषणकर्ताओं से मुक्त कराया जाए, वो प्रयास जिससे जालिम को जुल्म करने से रोक दिया जाए, वो प्रयास जिससे आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, राजनीतिक शोषण पर लगाम लग सके, उस प्रयास को हम जिहाद कहते हैं। वो प्रयास जिसपे कोई कमजोर पर कोई ताकतवर अपनी ताकत के बिना पर जुल्म ना कर सके, उस ताकतवर को मतलब उस कमजोर पर जुल्म करने से रोकने का नाम जिहाद। और जिहाद के कई अर्थ जो कल भी मैंने रखे थे, गूगल पर आप देखेंगे। ये तो जिहाद असगर कहा इस्लाम ने, इसको जिहाद असगर कहा। जिहाद अकबर तो कहा जो बाबा रामदेव कर रहे हैं, बाबा रामदेव जो योगा करा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि योग से शांति, चैन, सुकून, आंतरिक सुकून और अपने इंद्रियों पर काबू पा लेंगे। इस्लाम ने इसको जिहाद अकबर कहा। नफ्स पर काबू पाना, नफ्स अम्मारा पर काबू पाना, हृदय को पवित्र करना, हृदय को कोमल करना, शांति प्राप्त करना और स्वयं भी शांत रहे और मेरा पड़ोस और मेरा वातावरण भी शांत रहे, यह प्रयास जो है वो जिहाद अकबर है। कल बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय, परसों आरिफ मोहम्मद खान साहब से भी बयान लिया गया और उन्होंने भी मौलाना महमूद मदनी के इस बयान का समर्थन किया। लेकिन उन्होंने एक आपत्ति जताई। पीस पार्टी ने पहले ही इस तरह की बहुत सारी बातें पीस पार्टी कह चुकी है। पीस पार्टी अपील करती है हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब से, हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब से, हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब से, हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब से और अमीर शरीयत बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल हजरत मौलाना फैसल वली रहमानी साहब से और मुल्क के तमाम जय्यद आलिमों से हम उनका एहतराम करते हुए उनसे गुजारिश करते हैं कि आपने पहले भी कई बार बयान तो दिए हैं,
लेकिन उस बयान पर अमल नहीं हो पाया। आज जरूरत है कि जिस तरह से मौलाना महमूद मदनी साहब के बयान से सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां ताक झांक करने लग गई है, मतलब साफ है कि वो हृदय से हिमायत नहीं करते और वोट के डर से विरोध नहीं करते। दोनों बातें, हृदय से, दिल से वो समर्थन नहीं करते और वोट के डर से विरोध नहीं करते। हम दिल से और दल से समर्थन करते हैं, लेकिन हम आपसे यह अपील भी करते हैं, यह उम्मीद भी रखते हैं, और यह सिर्फ मेरी आवाज नहीं, यह पीस पार्टी की आवाज नहीं, यह मुल्क के मुसलमानों की आवाज। मुल्क के आम मुसलमान ये चाहते हैं कि सियासी क़यादत हमारी मजबूत हो, और सियासी क़यादत मजबूत तब होगी जब ये तमाम उलमा अपनी दुआओं से इस पार्टी के सरबराहों को, मेहनत करने वालों को नवाजेंगे। चाहे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, चाहे मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब हो, चाहे डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब सर्जन साहब हो। मैं अपील करता हूं तमाम मजहबी पेशवाओं से, मजहबी कायदीन से, कि आप एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर इन सभी सियासी कायदीन को भी बुलाएं। आपने अपनी तकरीर में कहा है कि हमें मुत्तहिद होकर सीने पर गोली खानी है, पीठ पर नहीं खानी है, संघर्ष करना है। तो जो पार्टियां संघर्ष कर रही है अपने वजूद को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, भाईचारा को बचाने के लिए, अमन और अमान को कायम करने के लिए जो पार्टियां संघर्ष कर रही हैं, आपको ऐसी सियासी, मुस्लिम सियासी क़यादत को भी बचाना पड़ेगा। अगर फिर जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां ताक झांक कर रही है, मैं सारे डिबेट देख रहा हूं, कोई सेकुलर पार्टी का प्रवक्ता अब तक खुलकर यह नहीं बोला कि मौलाना महमूद मदनी के बयान के हम साथ हैं। मतलब वो साथ नहीं है, लेकिन विरोध वो डर से इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कहीं मेरा वोट बैंक खिसक न जाए। तो हम तो आपके साथ हैं, चट्टानी ताकत के साथ साथ हैं, लेकिन कहीं फिर चुनाव आते आते आप वही पुरानी गीत, पुराना राग तो नहीं अलाप देंगे जो पिछले महाराष्ट्र चुनाव में हुआ, जो पिछले चुनाव में हुआ बिहार में। आपको भी एक स्टैंड लेना पड़ेगा। आपको इन सेकुलर पार्टियों को समझाना पड़ेगा कि इस डेमोक्रेसी को, इस लोकतंत्र को जो खतरा है, जिस संविधान को लेकर माननीय राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश जी, तेजस्वी जी घूम रहे थे, उसी संविधान को बचाने की बात मौलाना महमूद मदनी साहब ने की है। तो क्या इस संविधान को बचाने के लिए वो आपके साथ हैं, या सिर्फ हमें ठगने के लिए, हमारा वोट लेने के लिए? ये सवाल मौलाना महमूद मदनी साहब से मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं, अपील भी और सवाल भी, कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम जैसे लोग जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जीवन का एक बड़ा हिस्सा 12 से 13 साल हो गए, लगातार बोल रहा हूं, लगातार लड़ रहा हूं, लगातार धरने प्रदर्शन कर रहा हूं। क्या मुल्क के कोने कोने में वो नौजवान, वो यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले नौजवान जिन्होंने वक्त, जरूरत, अपना कीमती वक्त, अपनी सेहत, अपना पैसा लगाकर सड़कों पर आकर लोकतंत्र और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन, आंदोलन किया, कई उसमें जेल की सलाखों में है आज तक। आपको उनके परिवार के साथ भी मजबूती के साथ खड़ा होना होगा। आने वाले दिनों में भी ऐसा हो सकता है। लोग कह रहे हैं आप धमका रहे हैं, मौलाना महमूद मदनी साहब के सवाल पर भी लोगों ने कहा धमका रहे हैं, हमें भी लोगों ने कहा आप धमका रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं, ऐसे लफ्जों को न चलाया कीजिए। लोकतंत्र में सरकार की नीतियों से असहमत होने का हमको अधिकार है। हम सरकार की सारी पॉलिसियों पर नतमस्तक नहीं करेंगे, सरेंडर नहीं होंगे। हम ये देखेंगे कि फैसले अगर जनहित में हैं तो सरकार का समर्थन किया जाएगा, और अगर फैसले से जनहित को प्रभावित किया जाएगा, फैसले से किसी वर्ग विशेष को अगर दबाने की कोशिश की जाएगी तो उसका विरोध किया जाएगा। यह सच है कि हमारे मजहबी मामले में आए दिन मुदाखलत किया जा रहा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता।
पीस पार्टी भी इस बात को मानती है कि सरकारें, इनकी नीयत साफ नहीं है। ये मुसलमानों को एक सीमित दायरे में रखना चाहते हैं। जो मजहबी आज़ादी संविधान में दी गई है, जो आर्टिकल 25 की परिभाषा है, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित हमारी धाराएं हैं संविधान की, उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। मैं किसी एक का जिक्र नहीं कर रहा हूं। हमारी इबादत गाहों से लेकर और हमारे उलमा से लेकर हमारे जो आइली मसाइल हैं, जो घरेलू मसाइल हैं, उस पर भी सरकार कहीं ना कहीं टांग अड़ा रही। सरकार के अधीनस्थ काम करने वाले संगठन लगातार मनमानी कर रहे हैं और सरकार उसका समर्थन कर रही है। मैं आज एडिशनल बात आपसे कह दूं, मॉब लिंचिंग की घटना जब शुरू हुई तो दादरी में एक बहुत प्रसिद्ध घटना घटी अखलाक के साथ। क्या अखलाक को जिन ने मारा, भूत ने मारा? अखलाक की हत्या किसने की? जिन जिन लोगों के नाम आए, जिनका वीडियोज आया, जिनका बयान आया, सरकारें कह रही है कि हम अखलाक के हत्यारों का मुकदमा वापस लेंगे। मतलब क्या होता है कि आप घर पर हमला करके मारने वालों को प्रमोट कर रहे हैं, उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं आप इनडायरेक्टली। कातिलों की हिमायत आप कर रहे हैं, तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। आप कब तक चुप रहेंगे? और चुप रहने से मसले हल नहीं हो पा रहे। वर्षों हम चुप रहे, हमने वेट एंड वॉच किया, लेकिन हम देख रहे हैं लगातार सरकारें, एक मुसलमानों का जत्था थाने पर एक मेमोरेंडम देने जाता छतरपुर में, और अफवाह ये फैलाई जाती है कि पत्थरबाजी कर दी। चलो मैंने मान लिया पत्थरबाजी कर दी, मैं भारत के सभी वकीलों को चैलेंज करता हूं, पत्थरबाजी की सजा क्या हो सकती है? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, जिसने अगर किसी ने किया है तो गलत किया, नहीं होना चाहिए, लेकिन उस जुर्म की सजा क्या है? क्या उस जुर्म की यह सजा है कि उसके करोड़ों के हवेली को जमींदोज कर दिया जाए, उसके घर पर खड़ी गाड़ियों को बुलडोजर से रौंद दिया जाए? उस गाड़ी का क्या अपराध था उस जुर्म में? उस गाड़ी ने भी चलकर पत्थर चलाया था क्या? गाड़ी तो पार्किंग में खड़ी थी। मैं छतरपुर के हादी शहजाद की बात कर रहा हूं, सन्नाटा था। मैं सेकुलर पार्टियों से पूछना चाहता हूं, मैं माननीय अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं, माननीय राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, तेजस्वी जी से पूछना चाहता हूं, ममता बनर्जी जी से पूछना चाहता हूं कि आप इस पर कब बोलेंगे? आज चूंकि भारत में फिर से संसद का सत्र शुरू हुआ, आप सभी के संज्ञान में है, और संसद में इस पर बहस होने वाली है, ये मुद्दे उठने वाले हैं। वंदे मातरम पर भी बात होने वाली है। वंदे मातरम राष्ट्रगान नहीं है, राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगान जनगण मन है। अब एक सवाल पत्रकार बंधुओं, चूंकि ये भी मुद्दे उठे हैं, मुर्दा कौम और जिंदा कौम, मैं आज बता देना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति जो जनगण मन है ना, राष्ट्रगान, वो भी हर जगह नहीं गा सकता। अभी इस जगह जहां आप बैठे हैं, अगर कोई राष्ट्रगान गाने लगे तो आप सबको खड़ा होना पड़ेगा। नहीं खड़ा होते तो अपमान है, मुकदमा हो जाएगा, है ना? तो कोई पागल चौक पर जाके अगर गाने लग जाए तो उसे आप पागल कहोगे या इंसान कहोगे? जरा इंसाफ से बताओ। पागल होगा वो। राष्ट्रगान भी गाने का एक समय है, एक अवसर है, एक मौका है, एक कार्यक्रम है, एक उसूल और सिद्धांत है। उसकी तैयारी होती है कि हम ये काम करेंगे और यहां राष्ट्रगान से शुरू करेंगे, इस प्रोग्राम को करेंगे, सभी लोग सम्मान के साथ खड़े होंगे, सभी लोग गाएंगे, झूमेंगे। ये तो एक तरीका। लेकिन आप कहीं भी पकड़ के बोल नहीं तो मार दूंगा, अरे क्या पागलपनी नहीं तो क्या हो रहा है इस देश में? अगर आपको भारत से प्रेम है, आपके कार्यक्रमों में राष्ट्रगान होता है, तो आप सड़क पर पकड़ के क्यों बुलवा रहे हैं? ये तो राष्ट्रगान की बात कर रहा हूं। राष्ट्रीय गीत केवल वंदे मातरम नहीं है। बंधु, इतना मैं भी जाहिल नहीं हूं, मैं भी पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत तो हूं।
हालांकि वो डिग्री मैं नहीं लाया हूं जो बिहार के नेता एक लाए हुए थे, या हमारे और भी कुछ नेता लाए हुए हैं, वो डिग्री तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। राष्ट्रगीत केवल वंदे मातरम नहीं है, कई राष्ट्रगीत हमारे देश में, और राष्ट्रगीत भी पढ़ने का एक अवसर होता है। किसी के घर में अगर मैयत हो जाए और वहां जाके कव्वाली गाने लगो तो लोग आपको क्या कहेंगे? किसी के घर में मैयत हो, वहां गाने गाने लगो हंसी वाले, लोग आपको क्या कहेंगे? बताइए ना क्या कहेंगे? कहां भेजा जाना चाहिए, आगरा या रांची? और किसी के घर में शादी हो, जाके रोने लग जाओ तो भी आपको वही कहेंगे। अब हम सड़क में, हम माल में जा रहे हैं खरीदारी करने, और 4 ठो भगवा गमछा 25-25 रुपया का डाल के आ रहा है, और मुल्ला बोल वंदे मातरम भारत माता की जय, उसको क्या बोलेंगे आप? आप बोलिए ना भाई, उसको भी रांची और आगरा भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? क्यों इस मुल्क में यह माहौल बनाया जा रहा, और क्यों सरकारें उस पर कार्रवाई नहीं कर रही? यही तो सवाल है हमारा। क्या मजाक बनाकर रख दिया? मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, जो लोग इस्लाम के नाम पर जिहाद की आड़ में अमानवीय घटनाओं को अंजाम देते हैं, मैं उसका बहुत बड़ा विरोधी हूं। उसको मुसलमान तो बहुत दूर की बात, उसको मैं इंसान भी नहीं तस्लीम करता हूं। लेकिन यही बात हिंदू धर्म गुरुओं को भी आकर आगे कहना होगा कि जो लोग राम जी का नाम लेकर, कृष्ण जी का नाम लेकर, या भगवान दूसरे जो भी पूजनीय हैं उनका नाम लेकर अगर किसी मासूम और कमजोर मुसलमानों को सड़क पर पकड़कर नारे लगवाकर उसकी पिटाई करता है, उसे भी अपने समाज से बहिष्कृत करो और बाहर करो, तब जाकर गाड़ी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी गाड़ी। वन वे ट्रैफिक चलाना चाहते हैं आप, नुकसान है, दोनों धर्मों का नुकसान है। अगर इस्लाम के लोगों ने, मुसलमानों ने ऐसे अमानवीय कृत्य करने वाले सो कॉल्ड जाहिल जिहादी, जिस कुछ डॉक्टर का नाम आता है, कुछ प्रोफेसर का नाम आ जाता, कुछ मौलाना का नाम आ जाता, लेकिन ये पढ़े लिखे भटके जो इस्लाम की स्टडी ही जो नहीं कर सके, वैसे लोग इस्लाम की आड़ में देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं। केवल हमने नहीं, देश के सभी मुस्लिम स्कॉलरों ने, केवल टीवी पर नहीं, तकरीरों में, मिलाद शरीफ में, जलसे में, हर जगह हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये बार बार कहते आप तो विरोध नहीं करते हो, आप तो विरोध नहीं। अरे कितना विरोध करूं, तुम सुनते नहीं, तुमने तो कान में रुई डाल लिया है, कान का रुई निकालिए। हम केवल निंदा तक सीमित नहीं है, हम निंदा भी करते हैं, हम शर्मिंदा भी हैं ऐसे कृत्यों से। हम अपील भी करते हैं मुस्लिम सोसाइटी से, कहीं भी इस तरह की गतिविधि दिख जाए फौरन पुलिस को सूचना दी जाए, ऐसे लोगों को फौरन गिरफ्तार करवाया जाए ताकि कोई अमानवीय घटना न घट जाए। लेकिन हम उनका समर्थन कैसे कर देंगे जो दूसरे धर्म के लोग धर्म की आड़ में अमानवीय कृत्य कर रहे हैं? किसी ने बना लिया गौरक्षा वाहिनी, रक्षा के सारे इंतजाम हमारे भारत में है। स्थानीय स्तर से, गांव में चौकीदार से लेकर, और स्थानीय पुलिस से लेकर, स्टेट रिजर्व पुलिस से लेकर, केंद्रीय रिजर्व बल तक और आर्मी तक हमारे पास है। हमारे पास LIO से लेकर रा तक का पूरा सेटअप है। हमारे यहाँ CID, CBI सब कुछ है। फिर ये नए दल रक्षा के नाम पर ये क्यों पैदा होने दिए जा रहे हैं? नई नई आर्मियां क्यों बन रही है? नई नई सेनाएं क्यों तैयार हो रही है? आपने कई संगठनों पर प्रतिबंध लगाया, हमने विरोध नहीं किया। और जब हम उन पर संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं तो आप खुलकर आ जाते हैं सामने समर्थन में। ऐसे कैसे चलेगा काम? वो लोग, आपको भी आगे आना होगा। इसलिए मदनी साहब ने जो बयान वंदे मातरम पर दिया, मैं वो भी कह रहा हूं फोर्सफुल्ली। न तो प्रधानमंत्री जी ये बयान दे सकते हैं जो ये छोटे छोटे गली वाले सड़क छाप तुच्छे बयान दे रहे हैं कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। इन्होंने ये भी नारा दिया था भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। इन्होंने कई नारे दे चुके। कल को ये गन पॉइंट पर कहेंगे भारत में रहना होगा तो भाजपा को ही सब कुछ देना, वोट देना होगा, सपोर्ट देना होगा। ये तो कुछ भी कर सकते हैं। तो गन पॉइंट पर देश नहीं चलेगा। देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, संविधान है, एक व्यवस्था हमारे यहाँ देश चलने का। हम उस व्यवस्था के साथ चलते हैं। आप
फोर्सफुल्ली हमसे कुछ बुलवाएंगे, ये नहीं चलेगा। मदनी साहब ने जो बात इंटरफेयर की कही है, मैं उसको फिर से डिफाइन कर दूं। शरई मामले में जो कुछ भी सुधार की आवश्यकता है, उस पर हमारे यहाँ खुद ही आपस में डिस्कस चलता रहता है।